नमस्कार दोस्तों, सीजी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कैसे बने। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, प्रति माह वेतन कितना दिया जाएगा, आयु सीमा क्या होना चाहिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का क्या काम होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के बारे में जानकारी देने का केवल मेरा पर्पस यही है। अगर आप लोग आवेदन करते हो, अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले आप लोगों को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आखिरकार किसे कहते हैं। वह महिला जो आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन करती है उसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कहा जाता है और उसके कार्यों में सहायता देने के लिए आंगनवाड़ी सहायिका को रखा जाता है। कुछ स्थानों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ ही मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रखी जाती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए। इसी प्रकार आंगनवाड़ी सहायिका के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं पास होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनना चाहते हो तो उसके लिए 12वीं पास होना चाहिए, और आंगनवाड़ी सहायिका अगर आप लोग बनना चाहते हो तो उसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगा जाता है 8वीं पास मांगा जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बनने के लिए आयु सीमा क्या होना चाहिए। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य शासन के नियम अनुसार आयु सीमा में छूट दिया जाता है। दोस्तों, अलग अलग राज्यों में जो आयु सीमा है अलग अलग है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का क्या काम होता है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आवेदन तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता है कि इनका क्या काम होता है। तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। पॉइंट नंबर 1, बच्चों को कुपोषण आहार देकर कुपोषण से सुरक्षित रखना, 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का टीकाकरण कराना, नवजात और 6 से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करना। जैसे दोस्तों, बच्चों को कुपोषण आहार देकर कुपोषण से सुरक्षित रखना। आंगनवाड़ी केंद्रों में सरकार की ओर से गुड़, चने, अंडे आदि की व्यवस्था किया जाता है ताकि जो कुपोषण बच्चे हैं उनको कुपोषण से मुक्त किया जा सके पोषण आहार देकर। तो दोस्तों, ये सभी कार्य जो हैं वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के हैं, और अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं होती हैं तो उनके स्थान पर सहायिका का ये कार्य है। पॉइंट नंबर 4, कुपोषण या गंभीर बीमारी के केस को अस्पताल, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल आदि में भेजना। जैसे दोस्तों, अगर बच्चे को गंभीर बीमारी है या फिर कुपोषण है तो उसे अस्पताल या समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में या फिर जिला अस्पताल आदि में भेजने का कार्य भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का होता है। गर्भवती महिलाओं की जांच करना और उन्हें टीकाकरण करवाना, 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देना। अब फाइनली दोस्तों, बात कर लेते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रति माह 6,500 रुपये वेतन दिया जाता है, और इसी प्रकार आंगनवाड़ी सहायिका को प्रति माह 3,250 रुपये वेतन दिया जाता है। तो दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका बनने से संबंधित, मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल से जानकारी दे दिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी ही काम की वीडियो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका से संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।